यहाँ पर कोई सिंपल लगा सकते हैं, उससे भी कलर्स में जाके अपना कोई कलर कर सकते हैं। ठीक है, एरिया को सेलेक्ट किए हैं, कर देंगे, हट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है नो फॉन्ट कलर, यहाँ पर कोई नो फॉन्ट कलर नहीं है। उसके बाद एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। एरिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है कि बुलेट हम कैसे लगाएंगे। बुलेट हम लगा सकते हैं, जितना एरिया हमको सेलेक्ट है बुलेट हम लगा सकते हैं, करके लगा सकते हैं। यहाँ पर दिखता होगा आपको, ये जो बुलेट इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको बुलेट भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम बुलेट बोलते हैं। ठीक, कमेंट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर भी बुलेट आ जाएगा। इस बुलेट का मतलब होता है क्या कि राइट भी बुलेट हम लगा सकते हैं, ये आपको दिखता होगा। लेवल, उसके बाद डिफाइंड सिंबल्स भी है, इसमें बहुत सारा है। कोई अगर कोई सिंबल्स नहीं मिल रहा है तो यहाँ से सिंबल्स हम ले सकते हैं। जैसे ये रहा सिंबल, और क्लिक करेंगे तो सिंबल्स आ गया है। ओके, ये रहा क्वेश्चन, और ये है, ये सब क्वेश्चंस फॉर्म फिल करने के लिए होता है। ABCD मिल जाएगा आपको, ABCD। उसके बाद यहाँ पर दिखता होगा, जैसे ABCD हो गया, रोमन अंक हो गया। उसके बाद चेंज लिस्ट कलर, चेंज लिस्ट ले भी हम डिफाइंड में भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट दिख रहा है इधर, अगर राइट इधर है तो लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद ये रहा असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब होता है क्या कि जैसे आप 1 से 100 तक गिनती लिखे हैं। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब होता है क्या है, जैसे आप 1 से 100 तक गिनती लिखे हैं, तो 1 से 100 तक अगर हम लिखते हैं तो एक हो गया सीधा, यानी कि 1 से 100 तक आप सीधा गिनती करते हैं। उसके बाद उल्टा गिनती करते हैं, तो 100 से अगर 100 से हम गिनेंगे तो एक नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर जाएगा। अगर 1 से 100 तक गिनते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम असेंडिंग डिसेंडिंग को हम आपको समझा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको आएंगे 1 से 10, 5 तक या 10 तक लिखेंगे, ऐसे नहीं। 1 से 10 तक लिखेंगे। ठीक, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद डिसेंडिंग, अब देखो यहाँ पर 5 ऊपर, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 5 ऊपर और एक से एक नीचे दिख रहा है, दिखता है। 5, 4, 3, 2, 1 ऊपर दिख रहा है, और 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर दिख रहा है। ठीक, 5, 4, 3, 1, इसको बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी उल्टा को सीधा करना और सीधा को उल्टा करना। इतना समझ लीजिए, सिंपल है। करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, रहा है हिट करेंगे। करेंगे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर अलाइन लेफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है क्या, आपको इधर उधर लेफ्ट राइट होता है। इसका मतलब होता है कंट्रोल इससे सेंटर करना, कंट्रोल आर से सेंटर। उसके मतलब होता है कंट्रोल जे से, उसके बाद है, जैसे मान लिया जाए पैराग्राफ के जो नीचे दिख रहा है स्पेसिंग, इसको हम दूरी यानी कि डिस्टेंस और स्पेसिंग बीच वाले जो खाली दिख रहा है, इसको स्पेसिंग और दिख रहा है। ठीक, दिखता है, तो हम उसको छोटा और बड़ा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 1 पॉइंट के बाद हम
1.15 करेंगे तो पैराग्राफ के जो बीच का साइज है स्पेसिंग 1.5 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 करेंगे तो 2.1 तो बड़ा हो जाएगा, 2.5 करें और बड़ा होगा, 3 करेंगे तो और बड़ा होगा। ठीक है, लाइन स्पेसिंग करेंगे तो 3 एक भाग हो जाएगा। लाइनिंग स्पेसिंग का मतलब होता है कि 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, 3 एक तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 पैराग्राफ एक तरफ, 3 पैराग्राफ एक तरफ और 3 पैराग्राफ एक तरफ। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है लाइनिंग स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ। तो लाइनिंग स्पेसिंग का मतलब होता है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है कि पहले जैसा शीशा बनाएंगे, जैसे 1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है सेलेक्ट करता है कि कोई कलर भी हम कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड और टेक्स्ट को साथ ही साथ कलर करना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ तो हो गया बैकग्राउंड और साथ ही साथ दोनों कलर हो गया। और यहाँ से इसको हम साफ भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, नो कर देंगे, हट गया। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि बॉर्डर, इस पर आ जाओ तो लाइनिंग जो स्पेसिंग है आपको सबसे नीचा दिख रहा है, ये वाली, इसको हम बॉर्डर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से बॉर्डर को इसको हम बॉर्डर बोलते हैं। नीचा वाले क्या, टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर का मतलब है कि ऊपर भी बॉर्डर और नीचे भी बॉर्डर लगेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइनिंग आ जाएगा, यहाँ पर टॉप बॉर्डर उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड भी बॉर्डर आ जाएगा। राइट बॉर्डर यानी लेफ्ट राइट और नीचे भी बॉर्डर आ जाएगा। इसका मतलब, और उससे नीचे जाएंगे तो नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब होता है कि कोई जगह बॉर्डर नहीं रहेगा। उसका मतलब होता है कि नीचा ऑल बॉर्डर है तो हम ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। और ऑल बॉर्डर का मतलब होता है क्या, कि बीच के जो लाइनिंग स्पेसिंग है साथ साथ वो भी बॉर्डर लग जाएगा। दूसरी है कि बाहर से वो भी बॉर्डर लग जाए, यानी कि लेफ्ट राइट, जिसको हम बोलते हैं कि चारों दिशा बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद फिर बीच में जो स्पेसिंग है उसमें भी बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद है आउटसाइडिंग बॉर्डर। आउटसाइडिंग का मतलब होता है कि बाहर बाहर बॉर्डर लगेगा। ठीक, उससे और रहेगा इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है क्या, कि लेफ्ट साइड बॉर्डर रहेगा, ये आपको दिखता होगा लेफ्ट साइड। उसके बाद आउटसाइड, उसके बाद जस्टिफाई बॉर्डर, उसके बाद फिर हॉरिजेंटल इनसाइड बॉर्डर। वर्टिकल इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। यहाँ से अगर ड्रो हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि ऊपर में जो दिख रहा है उसको हेडिंग बोलते हैं, और बाहर बाहर की दिशा ये जो दिख रहा है लाइन इसको हेडिंग बोलते हैं। ठीक, और ये जो दिख रहा है